नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में महिला स्व सहायता समूह के खाते में अंतरिम किए 200 करोड़ की राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसमें स्व सहायता समूह को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरंतर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बने। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जाएगा। स्व सहायता समूह के गठन, उनके प्रशिक्षण, उन्हें बैंक लीकेज दिलवाने और मार्केटिंग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इन समूह के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के खातों में 200 करोड़ रुपए की राशि अंतरिम करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इन समूह को बड़ी अचार और पापड़ से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियां जैसे किचन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुआं निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भंडारण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जाएगा। इन नई जिम्मेदारियों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो हमारी बहनें नहीं कर सकती। कार्यक्रम में उपस्थित रहे ग्रामीण पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव। मित्रों, आजीविका मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में मेरी बहनों के स्व सहायता समूह निरंतर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। लगातार आर्थिक गतिविधियां महिला स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब गांव के गांव आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, बहनों की गरीबी मिट रही है। इस साल 1400 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज देने का टारगेट हमने समूहों को रखा है और उसी के तहत 200 करोड़ रुपया आज फिर स्व सहायता समूहों को मिले हैं। इनसे मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, काम धंधे प्रारंभ करेगी और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, उनकी गरीबी दूर होगी। बड़ी खुशी होती है जब बहनें बताती कि उनकी आय अब 10,000 रुपये महीने से ज्यादा हो गई है। कई नई गतिविधियों में बहनों को जोड़ने का एक अभियान चला है। स्कूली बच्चों के गणवेश वो बना ही रही हैं। अब हमारे वो प्लांट भी जल्दी वो चलाएं। ये हमारी कोशिश है जो रेडी टू ईट के लिए बनाए गए, जिनको ठेकेदार सप्लाई करते थे, लेकिन उसके अलावा अनेक गतिविधियों में जोड़ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका बैंक लिंकेज करवा रहे हैं। आज एक पोर्टल लॉन्च किया है जो उनके बनाए उत्पादों को केवल अपने गांव में नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं, देश भर में वो बेच सकती है। इसमें सहयोग करेगा और मुझे प्रसन्नता है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, महेंद्र जी और एसीएस और बेलवाल, ये पूरी टीम जो हमारी है, मनोज जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम में आया था। लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला हुआ, जगह जगह सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता जा रहा है। अब दिग्विजय के बारे में मैं क्या कहूं, मनचाहा बोलते हैं, अनचाहा सुनते हैं। अब सिमी कौन के जमाने में पनपाता, दिग्विजय बता दें। मध्य प्रदेश का बंटा ढार कब हुआ था, दिग्विजय बता दें। पूरा तबाह मध्य प्रदेश को कर दिया जिस आदमी ने। सड़क, बिजली, पानी से वंचित कर दिया। रोज घटनाएं होती थी तनाव की। आज वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर हर समाज, हर समुदाय, हर पंथ सुरक्षित है। कार्रवाई अगर होगी तो गुंडों और माफियाओं के खिलाफ होगी और वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो गड़बड़ करेगा वो परिणाम भुगतेगा। कानून भी बने तो सबके लिए बने। कानून की नजरों में सब समान है। मध्य प्रदेश सरकार खिलाफ है माफियाओं के, गुंडों के, बदमाशों के,
नशे के व्यापारियों के, भूमाफियाओं के, जितने तरह के माफिया है, गुंडे, बदमाश, चिटफंड के नाम पर लूट मचाने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, कोई भी हो, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, पब और क्या क्या रेव पार्टी करने वाले, नशे के कारोबारी, कोई भी आ जाए दिग्विजय तो क्या इनको बचा नहीं सकता। सर लफ्जियात कानून को मंजूरी मिल गई, कब से इंप्लीमेंट होगा? तत्काल लागू होगा और भाव वही है बेटी बचाने का, इसलिए हम तत्काल प्रभाव से इसको लागू करेंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.